सीएम दरबार हो या योगी दरबार हो, जनता दरबार हो, स्पष्ट झूठा दरबार है। वो जनता की सुनवाई के लिए नहीं। अपने हक के लिए भी क्या हमको इतने दिन से रोना पड़ेगा यार। हम अब पीड़ित हैं, 50 से लेकर 70 साल से परेशान हैं, केवल एक प्रमाण पत्र के लिए। इनको दिखा देंगे कि एरिया भी कुछ होता है। 160 सीट पे हमारा जो वर्चस्व है, किसी पे 2%, किसी पे 5-7% तक हमारा है। तो हम इनको अब के दिखा देंगे कि एरिया भी कोई चीज़ होती है। पिछली बार हमने इनको 99% तक वोट दिया था बीजेपी को। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ पे युवा अहेरिया समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो अपनी कुछ मांगे सरकार से है उसको लेके यहाँ पे पिछले 9 तारीख से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार अहिरिया है और मैं जिला अलीगढ़ से निवास करता हूँ। मांगे क्या है यहाँ पे? ये धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है पिछले में? हमारा एक ही मांग है कि हम अहिरिया जाति को जो 11/8/1950 से निकाली गई थी बिना किसी प्रोविज़न के, उसे लिस्टेड किया जाए। अगर हमारी जो जाति लिस्टेड नहीं है, उसके लिए हमारी समस्या ये है कि ना तो हमारे पास कोई प्रमाण पत्र बनता है, और उस प्रमाण पत्र के कारण सरकार ना तो शिक्षा कोई बच्चा प्राप्त करता है, ना ही किसी की मतलब ये कह सकता हूँ सरकार की किसी भी योजना का हमें लाभ नहीं मिलता स्पष्ट तौर से। अच्छा, पिछले 9 तारीख से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया जो आप लोगों से? कोई नहीं आया। लेकिन हमने केशव प्रसाद मौर्य थे उप मुख्यमंत्री, उनको भी ज्ञापन दे दिया। उन्होंने क्या ठीक है मैं योगी जी से बात करता हूँ। राजनाथ सिंह को भी दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है मैं योगी जी से कहता हूँ आपके 5 आदमियों को मिलवाने के लिए। और प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी हमने ज्ञापन दे दिया मैं एविडेंस के। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन सब ने डिनाई कर दिया। और 9 तारीख से हम लगातार जनता दरबार में हम भेजते हैं परमिशन के लिए कि हमें 5 आदमियों को तो मिला दो, लेकिन कोई परमिशन नहीं। बल्कि ये मान लो हमने हार तक के लिए बंद ही कर दिया। जनता दरबार हमारी नज़र में झूठा दरबार है। योगी दरबार बिल्कुल स्पष्ट कह दूं तो झूठा दरबार है। वहाँ पे सुनवाई नहीं होती? जहाँ मिलते ही नहीं है योगी, लेके नहीं है ठीक है सीएम ऑफिस भेज रहे हैं, आज तक तो कोई आया ही नहीं है। तो बताइए हमारी नज़र में तो झूठा दरबार हो गया कि नहीं? स्पष्ट तौर पर मेरा यही कहना है कि सीएम दरबार हो या योगी दरबार हो, जनता दरबार हो, स्पष्ट झूठा दरबार है। वो जनता की सुनवाई के लिए नहीं। और हम अब पीड़ित हैं, 50 से लेकर 70 साल से परेशान हैं, केवल एक प्रमाण पत्र के लिए। जब हमारी समस्या जेन्युइन समस्या नहीं सुन सकते, जो अकॉर्डिंग लॉ है, अकॉर्डिंग गजट है, जिससे इनसे जो भूल हुई है, गलती हुई है, उसे सुधार नहीं कर सकते, तो ये और समाज का क्या भला करेंगे? इनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने तो अहिरिया जाति का ही विनाश कर दिया। एक आज थी 2016 में, जो 27 जून 2016 को प्रस्ताव भेजा था यहाँ से सपा सरकार ने, वो 28/12/2016 को केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया। इसके उल्टे एक हरियाणा से अहिरिया जाति का ही प्रस्ताव गया था, वो पास कर दिया। क्यों? ये सारे तख्त इन्होंने नेगलेक्ट कर दिए। मतलब अहिरिया जाति को ही डिनाई कर दिया कि यूपी में अहिरिया जाति नहीं है, वहाँ कैसे कर दिया? वहाँ रिकॉर्ड मेंशन क्यों कर दिया? भाई एक ही जाति के साथ 2 राज्यों में इतना भेदभाव क्यों? तो ये तो बीजेपी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये पीछे से सबका विनाश करने पे तुली हुई है। ये जो सबके साथ सबका विकास चलता है, ये महज दिखावे के लिए? बिल्कुल दिखावे है। उनका जो हिंदुत्व का नारा है, तो अगर इतने लाख हिंदू हैं, हिंदुत्व का नारा है, हम हिंदू हैं, और जब हिंदुओं को ही नहीं सुन रहा, तो ये क्या? इनका तो हिंदुत्व बिल्कुल छलावा है, केवल वोट के लिए। केवल इनकी पॉलिसी जो है वोट के लिए आती है। वोट लेते हैं, कसम खाते हैं और चले जाते हैं। कोई सांसद हमें आज तक, हमारे क्षेत्र का सांसद हो या विधायक, एक भी दिन नहीं आया, नहीं एक दिन कॉल की कि भाई क्या परेशानी है। जबकि हम 5 साल से नहीं 2014 से लगे हुए हैं कि हमें योगी जी से 5 आदमी मिला दो। हमारी ये समस्या है। हमारी पीढ़ियाँ जितनी परेशान है, एक सर्टिफिकेट के पीछे हमारा विकास अवरुद्ध है। हमारा तो ये मान लो कि मौलिक अधिकारों से हमें सीधे सीधे वंचित कर रखा है। इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और आज हम यहाँ बैठे हैं अनिश्चितकालीन तक, जब तक हमारी जो वेस्ट में है घर घर पोस्टर हैं, जब तक सूचीबद्ध नहीं, बीजेपी को वोट नहीं। सीधा सीधा विरोध है। बसों में, ट्रेनों में, जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं, और बैनर भी, और उसके साथ साथ पुतला भी फूके जा रहे हैं। जो नहीं सुनना कोई, इतने दिन आगे एक शब्द नहीं कहा किसी ने। भाई हमने बीजेपी को वोट दिया है, तो हम किससे रोएंगे? योगी जी से रोएंगे रोज। और योगी जी के जहाँ दरबार में क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ से मतलब 4 किलोमीटर होगा, और इतनी दूर से सारे हर अधिकारी को आज तक ये पता नहीं पड़ी, योगी जी तुम्हारे क्षेत्र में इतने पीड़ित लोग बैठे हैं,
इनकी पॉपुलेशन 18 से 20 लाख समथिंग है। उत्तराखंड में लाखों की तादाद में केवल अहिरिया समाज इतना पीड़ित है। अगर नहीं सुनेंगे तो 160 विधानसभा सीटें बेस्ट यूपी में उन्हें दिखा देंगे। अभी तो काला चश्मा पहना हुआ है, पीड़ितों की आवाज़ तो सुन नहीं रहे हैं। इनका उतार देंगे 2022 में, अगर नहीं सुना तो आचार संहिता तक हमारी। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह अहेरिया है, कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। आप लोगों की मांगों को सरकार सुन नहीं रही है। पिछले 9 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे? सरकार सुन नहीं रही तो हम भी सरकार की 2022 में नहीं सुनेंगे। इनको दिखा देंगे कि अहेरिया भी कुछ होता है। 160 सीट पे हमारा जो वर्चस्व है, किसी पे 2%, किसी पे 5-7% तक हमारा है। तो हम इनको अब के दिखा देंगे कि अहेरिया भी कोई चीज़ होती है। पिछली बार हमने इनको 99% तक वोट दिया था बीजेपी को, और इन पर गाड़ी भी पूर्ति नहीं हुई थी। जो जैसे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की रैली जो होती है उसमें बुलाने के लिए बसों की छतों पर जालों तक हमारे पास वीडियो भी है। अगर आपको चाहिए रिकॉर्ड तो वीडियो भी है मेरे पास में कि किस तरह से सपोर्ट किया है इनको। और लेकिन अब इस बार किस तरह से इनको उतारेंगे ये भी बता देंगे। अगर इनने हमारा काम नहीं किया तो जब तक सूचीबद्ध नहीं बीजेपी को वोट नहीं। इतना अच्छा, ये सबका साथ सबका विकास होता है, तो इस सबका साथ सबका विकास में अहेरिया कहाँ छूट जाता है? ये अहेरिया में इनके मुझे लग रहा है या तो इनके कानों में ठेक है या इनको काला चश्मा चढ़ा हुआ है। क्यों कि जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में अभी नोएडा तक रैलियाँ कर रहे हैं वैसे, और यहाँ इनकी छाती पे कोई गरीब समाज बैठा है जिसकी पॉपुलेशन, अगर इन्हें वोट ही चाहिए तो 18 से 20 लाख तो वोट हमारा 160 सीट पर है। तो इनके या तो काला चश्मा चढ़ा हुआ या फिर ये मुझे लग रहा है जहाँ का प्रशासन या ये मीडिया वाले जैसे आप बना के ले जा रहे हो, ये जाए कहाँ रहा है? इनके पास नहीं जाता योगी जी के पास में क्या? इनके तो या तो इनके चश्मा चढ़ा हुआ है मेरे अंदाज, या फिर इनको वोट नहीं चाहिए हमारा। तो वोट नहीं चाहिए तो हमें भी इनको दिखा देंगे कि अहेरिया समाज भी क्या है इस बार। हम दिखाने का काम करते हैं, अब नहीं सुनते हैं तो उसके लिए बताइए क्या किया जाए? अब मुझे तो यही लग रहा था इनके कानों में नहीं पहुंचता, लेकिन अब सब लोग रहे दिखाने के लिए, तो ये अब हम भी दिखा देंगे 2022 में क्या क्या होते हैं हम। चलिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत किया जाएगा हम लोग। तो कुछ महिलाओं तक चलते हैं। क्या नाम है चाची आपका? गीता देवी, कहाँ से आई? एटा से। क्या मांगे हैं, क्या करने यहाँ पे पहुँची हैं? करने आए हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट बनना है। बच्चा पढ़ रहे ना, पहले तो पढ़ लेता है, अब पढ़ रहे ना है तो बहुत समस्या सामने आ रही है। अब कहाँ जाए, बच्चा हमारे पढ़े लिख नहीं पा रहे। तो अब यहाँ पर 2 महीना थे, यहाँ पर सो कोई सुनी ना रहो, न तो सांसद सुने न विधायक सुने। और कितनी भौंकत रहो, इतनी मीडिया जा रही है, इतनी रैली लेकर रही है, काऊ कोई नोई ना दिख रही कि रैली लेकर रही है, वो कहाँ जा रही हैं। और इतने जहाँ बैठे 2 महीना थे, बैठे कि न बैठे, और कितनी आवाज़ लगा लो, कितनी मीडिया चली जाए, जाने कहाँ भी दबा देता है ना, कहाँ फेंक देता है, यही ना पता कौन सी सुरंग बना रखा है, हम डाल देते हैं ले जाए के। तो कहाँ तक है ना कि रो में योगी जी को और मोदी जी को कब तक रो में? बहुत दिन है गए रोबत। अब तो जो वो पे मनमानी कर रहे हैं तो हम पे मनमानी करेंगे। नाम है? बुरारी लाल, कहाँ से हैं? हाथरस बुरारी लाल, जिला हाथरस बुरारी लाल अहेरिया। सर मैं तो देख रहा हूँ बहुत दिन से, आखिर इनसे मेरा आखिरी रास्ता है, मैं यहाँ मर जाऊँगा फांसी लगा के। मेरा हक नहीं है, मैं ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अपना हक ही तो मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ मैं? किसी से पैसा मांग रहा हूँ? क्या मांग रहा हूँ? अपने हक के लिए भी क्या हमको इतने दिन से रोना पड़ेगा? यहाँ 70 साल से रोते आए, अब तो हमारी सुनो भाई। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरा अंतिम यही है कि मैं यहाँ मर जाऊँगा, मेरी पुकार नहीं सुनी गई तो बस ये जानता हूँ मैं, और कुछ नहीं। तो एक सर्टिफिकेट से क्या किसी की ज़िंदगी तय की जा सकती है? ज़िंदगी मेरी नहीं तय हुई, मेरे बच्चों की तो होगी। बच्चे ना पढ़ रहे ना लिख रहे ना कुछ, हम तो वैसे ही परेशान है हर तरह से, किसी की गिनती में नहीं, ना इधर ना उधर। कहीं तो हमको डालो, कुछ तो करो, या ऐसे ही वोट देते रहे हम? सबका अधिकार दे रहे हो, बोलते हो मोदी सरकार सबको अधिकार दे रही है, सबका साथ ले रही है, फिर हम क्या इंसान नहीं है? वोट नहीं देते हम? बताइए, वोट देते हैं हम बराबर, और अब के वोट नहीं देंगे तो हम 2022 में बता देंगे क्या होना है। हमारी भी संख्या कम थोड़ी है, 40 लाख संख्या है हमारी, तो हमें वोट नहीं, जब तक भी हमारी सुनाई नहीं होगी तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे अब के। और मेरा अंत में यही है आपसे कि मैं यहाँ से जाऊँगा जब ही, या तो मर के जाऊँगा या तो कुछ लेके जाऊँगा, बस इतनी मेरी पुकार है, ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ। चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह, कहाँ से आए हैं?
डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। मांगे क्या हैं? मैं क्या अहिरा जाति का सर्टिफिकेट मिल जाए हमें। 1900 दे नहीं रही है सरकार। 1950 में एससी की लिस्ट में थी और आज तक किसी में नहीं रखी है, पता नहीं क्यों नहीं दे रही है। और 2014 में भी वोट दिए बीजेपी को 99%, 2017 में वोट दिए और बार बार आश्वासन, 2019 में भी वोट दिए बीजेपी को, बार बार आश्वासन देते हैं कि हम अब करा देंगे, अब के करा देंगे, अब के आपके बात को उठाएंगे, और अभी तक कुछ नहीं सुना है हमारे। फिर क्या करें हम, यहाँ धन्य बैठे। ये लोग कह रहे हैं कि जब वो अपनी मनमानी कर रहे हैं तो हम भी अपनी मनमानी करेंगे। इन लोगों की जो मांगे हैं उनको सुना नहीं जा रहा है। पिछले 9 तारीख से ये लोग लगातार यहाँ पे धरना दे रहे हैं।